हमें ऑब्जर्व करें तो इसमें हम ना दो सेक्टर दिख रही कैसा तो दो रेडियस और एक आर्क के बीच में ना सेक्टर। यहाँ देखो यहाँ दो रेडियस ही एक आर्क है छोटा सेक्टर और एक बड़ा सेक्टर। अब मंजे क्या पूछ रहा है सो ए बी सी डी का रीजन देखो यहाँ लिखो हमें ए बी सी डी का तो ये पूरा शेडेड रीजन है नहीं ये पूरा शेडेड रीजन ए बी सी डी मंजे पूछ रहा है सो तो फार्मूला क्या करती है वे मंजे आना का तो मैं सिंपल फार्मूला एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन यहाँ लिखूँ देखो एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन एरिया ऑफ ए सेक्टर 1 माइनस एरिया ऑफ ए सेक्टर 2 करे तो मुझे एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन मिल जाता। लेकिन एक गेम करा ले क्या तो 7 सेंटीमीटर म्हणजे छोटा रेडियस देखो है बड़ा रेडियस देखो ने है वो ए का रेडियस वो बी का रेडियस देखो ने ओ सी का दे डाला है ओ सी का तो भी वो ओडी का तो भी वो ओ सी ओडी का देखो है वो ए का देखो ने उसके बाद जगह मुझे क्या दिया लेंथ ऑफ एन आर्क दिया। लेंथ ऑफ एन आर्क देखो है कहता 11 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ एन आर्क का फार्मूला क्या मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूँगा थीटा बाई 360 इंटू 2πr1। अब मैं क्या करता हूँ इधर थीटा की जगह 30 देखो यहाँ कैंसिल में और एक बार करता हूँ ऊपर कर मैं फिर भी यहाँ करूँ सो ए जीरो कैंसिल 3 1 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 1 जा 2 2 6 जा 12 फिर उसके बाद 2 3 जा 6 2 11 जा 22। अब क्या आया 11 1 जा 11 यहाँ भी 11 1 जा 11। अब देखो यहाँ मुझे क्या बचा खाली पूरा सॉल्व करने में यहाँ 3 बचा यहाँ 7 बचा तो क्या आता है 7 3 जा 21 तो R1 इज इक्वल्स टू 21 इज इक्वल्स टू यहाँ क्या है सो 1 वो लिख लिया। अब ये 21 को उधर भेजो तो R1 इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर होता। अब नेक्स्ट वैसा R1 मुझे मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ बड़े सेक्टर देखो यहाँ बड़ा सेक्टर का पहले मैं करता हूँ देखो R1 कितना मिला मुझे 21 सेंटीमीटर यहाँ से लेको यहाँ तक मुझे मिला है सो 21 सेंटीमीटर। अब मैं उसे सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ देखो 21 को सब्स्टिट्यूट करें थीटा बाई 3 एरिया ऑफ ए सेक्टर 1 फर्स्ट करता हूँ थीटा बाई 360 πr²। अब यहाँ क्या देखो यहाँ ए जीरो कैंसिल फिर 3 1 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 करेक्ट 2 11 जा 22 2 6 जा 12 उसके बाद 7 1 जा 7 3 जा 21 3 1 जा 3 2 जा 6। अब क्या हुआ 11 इंटू 21 मल्टीप्लाई करो यहाँ 11 इंटू 21 कहता था 1 2 फिर 1 2 कहता आया 231। अब यहाँ कहता आया 231 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ना उसे सेंटीमीटर स्क्वायर में आता। वैसा एरिया ऑफ ए सेक्टर 2 करे यहाँ देखो यहाँ मैं करता हूँ ए जीरो कैंसिल 3 1 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 उसके बाद 2 6 जा 12 2 11 जा 22 होगा ये 7 कैंसिल 11 7 जा 77 11 7 जा 77 डिवाइडेड बाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दो को मैं सब्ट्रैक्ट करना है कोसा एरिया ऑफ ए सेक्टर 1 माइनस एरिया ऑफ ए सेक्टर 2 ना ये दो करे आतोच ना मुझे आता सॉरी शेडेड रीजन तो दो को माइनस करता हूँ देखो ये कहता है 231 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 77/6 एलसीएम क्या आता है एलसीएम आता है 6 231 डिवाइडेड बाई 231/2 एलसीएम 6 है नहीं वो 6 अब एलसीएम से मल्टीप्लाई करना 2 1 जा 2 3 जा 6 3 1 जा 3 देखो 3 1 इसमें 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 2 जा 693 माइनस सॉरी करंट चल गया था उससे फिर करो देखो 77/6 सेकेंड टर्म लिया फिर उसे बेलसेल से मल्टीप्लाई ये 6 फिर ये 6 कैंसिल 77 1 जा 77। अब मैं क्या करता हूँ इधर आपको 77 सब्स्टिट्यूट करता हूँ 693 में से 77 निकाले तो 693 में से 77 निकाले तो 13 में से 7 निकाले तो 6 फिर उसके बाद ये 8 हो जाता है 8 में से 7 616 आता है 616/6 सॉल्व हुआ तो करे जा देखो सॉल्व होता है 3 से सॉल्व होता है 3 2 जा 6 3 2 जा 6 नहीं सॉरी सॉल्व हुआ तो कितना होता सॉल्व करो ज़रा मिस्टेक होगा देखो यहाँ 2 3 जा 6 उसके बाद 2 3 जा 6 यानी कि 2 30 जा 61 फिर क्या बचा 16 2 8 जा 16 तो बन जाए इसका आंसर 308 डिवाइडेड बाई 6। अब इसे हमें सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपको मेन आंसर इतना अच्छा।